नमस्कार। पूर्णचंद्र कांडपाल जन जागृति का एपिसोड नंबर 926। आज एक सामाजिक समस्या की बात करना चाहता हूँ, जिसे आप भिक्षावृत्ति के नाम से जानते हैं, यानी भीख देना, भीख मांगना। ये एक समस्या हमारे देश में है। दुनिया में कई देशों में इस पर प्रतिबंध है, लेकिन हमारे देश में भिक्षा खास करके धार्मिक स्थलों पर, मंदिरों के बाहर, पूजालयों के बाहर, जो भी मतलब पूजालय होते हैं, आराधनालय होते हैं, उनके बाहर आपको मिल जाएंगी। तो इस पर क्या कानून है, क्या बात है, तो इस पर कुछ लोगों ने बात जानने की इच्छा जाहिर की है। तो मैं आज आपके सामने थोड़ी सी जानकारी साझा करना चाहता हूँ। तो हमारे देश में भिक्षावृत्ति पर कानूनी तौर पर प्रतिबंध है। इसके लिए मुंबई भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम 1959 है और उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम 1975 है और इसी तरह का अधिनियम हरियाणा का 1971 का है। मतलब इन अधिनियमों के अनुसार ऐसे कानून बनाए गए हैं जिसमें भीख मांगना गलत है, अपराध है, और उस व्यक्ति को कोई भी पुलिस अधिकारी बिना वारंट के उसको गिरफ्तार कर सकता है और उसको सुधार गृह में भेजा जा सकता है। अब अगर ऐसा करने लगेंगे, अब ये तो हो गई कानून की बात। इसीलिए हमारे देश में बहुत से ऐसे कानून हैं जिनकी अवहेलना खुल्लम खुल्ला होती है, वो माने ही नहीं जाते। अब आप गली मोहल्ले के पूजालयों से देखिए, मंदिरों से देखिए, या और आराधनालय जो भी हैं, मस्जिद, गुरुद्वारे, इनसे देखिए तो आपको बाहर भिखारी मिल जाएंगे। और कुछ जगह तो ऐसे हैं जहां उनको मालूम है आज यहाँ फला अमुक कार्यक्रम होगा, ये मिलेगा ही मिलेगा। कुछ तो ऐसे भी जगह पर भिखारी लोग आ जाते हैं प्रसाद ग्रहण के नाम पर। उनको वहाँ पर अल्कोहल जो चढ़ाया जाता है वो गिलास लेके पहले ही खड़ा रहते हैं और उसको इकट्ठा करते हैं या उसको पीते हैं, क्योंकि उनको मालूम है यहाँ ये मिलेगा, खाना मिलेगा। और उसके अलावा भीख मांगना। और उसके साथ ही इतना भी बताऊं कि जो हमारे देश में कितने हज़ारों हजार बच्चे हर साल लापता हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं। उनको महानगरों में ले जा करके अपंग बना करके उनको भिखारी बनाया जाता है ताकि लोग उन पर दया करें, और उनके जो ठेकेदार होते हैं उनसे दिन भर भीख मंगवाते हैं और शाम को उनको बुला करके एक जगह पर ऐसे, ये किसी को पता नहीं चलता। उनके जो मुखबिर होते हैं, उनके जो संरक्षक होते हैं, वो सब घूमते रहते हैं। ये स्पष्ट हमारे देश में है। और इतने बच्चे गए तो गए कहाँ, उन बच्चों का और क्या होता है, ये हमारे देश में ऐसा है। तो मानवाधिकार के हिसाब से तो किसी भी भिखारी को गिरफ्तार करना उसके प्रतिकूल है, कानून के प्रतिकूल है, नहीं होना चाहिए। वो ये कहते हैं मानवाधिकार वाले, लेकिन क्या करेंगे। अब सवाल आता है जो लोग भिक्षा देते हैं और लेते हैं। अब आजकल एक बाबा के रौब पर आ जाते हैं लोग, आज जी उन्होंने गेरुए वस्त्र पहने, हाँ जी फलानी जगह से आए हैं, या फलानी जगह भंडारा हो रहा, फलानी जगह अमुक पूजा हो रही है तो वहाँ के लिए दीजिए, फलाना चीज़ का कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ के लिए दे दीजिए, और या हम फलानी जगह जा रहे हैं, उस तीर्थ से जैसे आए हैं, इस तीर्थ से आए हैं, तो वो मांगते हैं। तो इस तरह से उनको, वो भी अब प्रतिबंधित है लेकिन लोग उनको दे देते हैं, क्योंकि उनकी वाक्पटुता ऐसी होती है, फिर दया वाली। लेकिन कबीरदास जी ने क्या कहा भीख के बारे में कि मांगन मरण समान है, मत कोई मांगे भीख। सबसे पहले मरने के समान है भीख मांगना। अगर आदमी अपने को ललकारे पर वो मजबूरी में जब भूख लगेगी तब मांगता है, वरना मांगन मरण समान है, मत कोई मांगे भीख, और मांगन ते मरना भला, यही सतगुरु की सीख। मांगने से अच्छा है मर जाना, सतगुरु की यही शिक्षा है, ये कबीर जी ने कहा है। और भी कई लोगों ने इसको कहा है। भिक्षा को कोई भी ये नहीं कहेगा कि ये अच्छी चीज़ है, मांगो, मांग कर खाओ, मांगन मरण समान है, इसलिए ये कहा गया है। तो ये एक अपराध है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग इसके लिए सज़ा के प्रावधान है। और घर आए अंधे व्यक्ति, और अंध विद्यालय से भी कुछ लोग आते हैं
जहाँ पर कुछ उनकी कार्यक्रम चलते हैं, उनका भोजन होता है, उनकी पढ़ाई होती है, तो उनको सहयोग कर देना अच्छी बात है। अगर ऐसे कोई आते हैं और आपको कोई रसीद देते हैं, आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हाँ भाई वास्तव में ऐसा हो रहा है। लेकिन अमुक आश्रम से आए हैं, लेकिन वो फिर देखे जाते हैं पार्क में कोने में, देखो वो सुल्फा पीते हैं, शाम को देखो वो दारू का पौवा पीते हैं। तो कुल मिला के हम इतना ही ये कहना चाहते हैं आज की इस जनजागृति में कि भीख मांगना गलत है, भीख देना भी गलत है। और आप जो है दान पुण्य से जगह सुपात्र को दीजिए अगर आप दान करना चाहते हैं, लेकिन भिक्षावृत्ति को बढ़ावा न दिया जाए। और कोई भी व्यक्ति मैं बाबा हूँ कह के आपके सामने आ जाता है तो उसको जानिए, पहचानिए, कोशिश करिए, लेकिन ऐसे ही बाबा समझ करके उसको दान मत दे दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।